जब आप कोई नया बिजनेस यानी ठेकेदारी का बिजनेस नए रूप से नई शुरुआत करना चाहते हैं तो अक्सर आपने देखा होगा आपके घर वाले, आपके पिताजी आपको कहते पाएंगे, नहीं बेटे तेरे से ये काम नहीं होगा। आप परेशान होकर के, क्योंकि पिताजी के सामने बोलने की हिम्मत बहुत कम बच्चों की होती है, वो अपना प्रस्तुतिकरण उनके सामने सही ढंग से नहीं कर पाते हैं। और ये आज से नहीं, सदियों से चला आ रहा है। चाहे कोई भी हो, कितना भी बोल्ड हो, पिता के सामने नतमस्तक हो ही जाता है। आपके चाचा जी मिलेंगे, उनको पता चलेगा आप ठेकेदारी शुरू करना चाहते हैं तो वो तो और बुरे तरीके से डांटेंगे आपको। तेरी क्या औकात है, तेरी औकात है ठेकेदारी करने की? कह दिया ठेकेदारी करूंगा। बातों से होती है क्या ठेकेदारी? इस तरह के जुमले आपको सुनने पड़ते हैं। अब हार करके आप क्या करेंगे? अपने फूफा जी, जीजा जी, उनसे पूछेंगे, और उनका भी इस लाइन का अनुभव नहीं है तो वो भी यही कहेंगे, नहीं 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 नहीं, तुम्हारे से नहीं होगा ठेकेदारी का काम। तो फिर किससे होगा? कौन करेगा ठेकेदारी? कैसे होगी ठेकेदारी शुरू? क्या तरीका है ठेकेदारी शुरू करने का? इस तरह के कमेंट्स आपको मिलेंगे, निश्चित रूप से मिलेंगे। और ये क्यों मिलते हैं, इसका भी एक कारण है। वो जिन्होंने आपको ये कहा है तेरी औकात में नहीं है, तेरी क्या औकात है, तू नहीं कर पाएगा, उसका भी कोई रीज़न है। और रीज़न ये है कि उन्होंने कभी भी आपको कोई रिस्की काम करते हुए देखा नहीं है। और ठेकेदारी एक रिस्की जॉब है। तो रिस्की जॉब में आदमी जब काम करता है तो जिन लोगों ने रिस्क नहीं लिए, मान लीजिए आपके चाचा जी सर्विस में हैं, अब वो महीने के ठीक है उनको 20-30 हज़ार रुपये जो भी मिलते हैं वो गिनी गिनाई तनख्वाह लाते हैं और अपना काम चलाते हैं और इजी कंफर्ट जोन में आ गए वो। अब उनको रिस्क लेने की हिम्मत नहीं है। वैसे ही आपके पिताजी की हालत है। मेरे स्वयं के साथ में ये बीता है तो आपके साथ में भी निश्चित रूप से बीतेगा। सब कहेंगे आपको तेरी क्या औकात है, क्या कर सकेगा तू नहीं कर पाएगा ठेकेदारी। मगर उसका कारण मैंने जो बताया था कि आपने अभी तक कोई उनके सामने ऐसा कोई प्लेसमेंट नहीं किया है, प्रस्तुतिकरण नहीं किया है कि वो आपको ये मान सकें कि आप इतना रिस्की जॉब कर सकते हो। और उसका कारण ये था, अब आप कहने को कह देते हैं कि ठीक है मैं 5 साल से किसी ठेकेदार के पास में काम कर रहा था, मगर आपके चाचा जी ने, पिताजी ने तो आपको देखा नहीं है वहाँ काम करते हुए। उनको ये जरूर पता है कि हाँ वहाँ काम कर रहा है लड़का। क्या काम कर रहा है? बोले ठेकेदार जी काम बता देते हैं और वो करता रहता है। अब इसमें तो कोई रिस्क नहीं है, सैलरी मिलती ही है। तो बेटे लोगों, आप ये बुरा मत मानिए कि आपके दादाजी, पिताजी, चाचा जी, रिलेटिव आपको मना करते हैं, उसका वो कोई आपके दुश्मन नहीं है। वो आपको ठीक मना कर रहे हैं। उनका कहना ये है कि आप बड़ी रिस्क मत लो। और मैं भी आपसे कहना चाहूँगा, क्योंकि डी क्लास में आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो डी क्लास में बहुत बड़े काम नहीं मिलते हैं और उसमें भी आप बहुत छोटे छोटे काम होते हैं। तो उन छोटे छोटे काम को, रिपेयरिंग वर्क्स को या पाइपलाइन के छोटे वर्क्स को, वो वर्क्स आप करके अपना ठेकेदारी का काम शुरू कर सकते हैं। उसमें ज़्यादा रिस्क नहीं होती है। और रिस्क भी आप लेवें तो अपने हिसाब से लेवें कि अपनी रिस्क लेने की कैपेसिटी क्या है। देखिए, दो बिजनेस में दो बात निश्चित है। कोई भी बिजनेस करेंगे, ठेकेदारी करें या और कोई बिजनेस करें, उसमें दो बात निश्चित है। पहली, प्रॉफिट होना है। दूसरी, प्रॉफिट नहीं हुआ तो लॉस होना है। अब पहली बात पे आते हैं, प्रॉफिट होगा तो कितना होगा? ध्यान दीजिए मेरे एक एक शब्द को। प्रॉफिट होगा तो कितना होगा? यह होगा 10 से 15% के बीच में। और लॉस होगा तो कितना होगा? इस फैक्टर को आपको पहले काउंट करना पड़ेगा। और वो कितना होगा? इतना ही होगा मैक्सिमम। अब मान लीजिए आप 20 लाख का काम लेते हैं
और 20 लाख के काम में 10 से 15% का लॉस हो सकता है आपको। तो 10 से 15% लॉस होने का मतलब हो गया इतनी आपकी लॉस सहने की कैपेसिटी होनी चाहिए, आपका पुश पॉइंट इतना होना चाहिए। और जब तक आपका इतना पुश पॉइंट नहीं होता है तब तक आपको ठेकेदारी में नहीं आना चाहिए। और यदि सपोज कीजिए आपको लॉस नहीं लगा और आपने 10 से 15% या 15 से 20% पैसे कमा लिए, तो कमाए हुए पैसे भी ठेकेदारी में तुरंत नहीं मिलते हैं, आपको ध्यान होगा। वो सिक्योरिटी डिपॉजिट के बतौर रुक जाते हैं। कुछ टेस्टिंग ऐसी होती हैं जिन टेस्टिंग्स के कारण पैसे आपके रोक लिए जाते हैं। कुछ चेकिंग ऐसी होती हैं, जैसे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब की चेकिंग होनी है और उनको टाइम नहीं है, वो कहते हैं मेरे को अभी टाइम नहीं, तो आपको पेमेंट लेना जरूरी है, तो आप कहते हैं नहीं सर ऐसा कीजिए चेकिंग के पैसे रोक लीजिए आप और मेरा पेमेंट कर दीजिए। तो वो 10,000 रुपये चेकिंग के पैसे रोक देते हैं आपके। अब वो चेकिंग कब होगी? 10 दिन बाद में होगी, महीने भर बाद में होगी, 2 महीने बाद में होगी, उस दिन आपको वो रिफंड होंगे। तो ऐसी स्थिति में आपका जो प्रॉफिट बन रहा है वो प्रॉफिट तो उनमें ही रुक जाएगा। समझ रहे हैं आप? मान लीजिए एसडी के बतौर आपका 10% रुक गया, अब टेस्टिंग का मान लीजिए 10,000 रुक गया, चेकिंग का 10,000 रुपया रुक गया, तो अब फिर प्रॉफिट कितना होना था? इतना सा ही प्रॉफिट होना था, तो वो आपका हेल्ड अप हो जाता है। ऐसी स्थिति में आप फंडामेंटली थोड़े से मजबूत हो जाएं तब आपको ठेकेदारी करनी चाहिए। और इस बात का बुरा नहीं मानना चाहिए कि तेरी औकात क्या है। ये जिस आदमी ने आपको कहा है उस आदमी की बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। हाँ, जब उन्होंने इस बात को आपको कहा उस समय आपको ये बात अपने जहन में, अपने दिमाग में नोट जरूर करनी चाहिए कि वास्तव में मेरी औकात क्या है और मुझे अपनी औकात को इनको दिखाना है। जब इनको कैसे दिखाएंगे आप? जब आप ठेकेदार बन जाएंगे, सही तरीके से आपका काम चलेगा, प्रॉफिट गोट कर लेंगे और आपके काम 1 के बजाय 2, 2 के बजाय 3, 3 के बजाय 4 चलने लग जाएंगे, तो वही आदमी कहने लग जाएंगे अरे यार तू तो दिखता तो सीधा साधा था मगर आदमी बड़ा तेज निकला। कैसे भाई चाचा जी, कैसे निकला मैं तेज? और हमें तो पता ही नहीं था तू इतनी औकात रखता है। देखिए शब्द बदल गए हैं। पहले क्या क्या कर रहे थे, तेरी औकात क्या है, और अब क्या बदल गए कि हमें तो पता ही नहीं था तेरी औकात क्या है। देखिए शब्दों का फेर हो गया ना। तो ये आपको करके दिखाना पड़ेगा, तभी आप सक्सेस होंगे। और यदि ये आप नहीं करके दिखा पाते हैं तो फिर उन्होंने जो पहली बात कही थी वो बात सत्य है, और यदि आप करके दिखा देते हैं तो दोबारा वो अपनी बात पलट देंगे। क्योंकि दुनिया है ये संसार है, इसमें हर तरह के लोग हैं। आप अच्छा करेंगे तो भी लोग आपको रोकेंगे, और आप थोड़ा सा बुरा भी करेंगे ना तो भी आपको रोकेंगे। और बुरे में तो रोकने वाले हजारों हैं और अच्छे में लाखों हैं। ध्यान दीजिए मेरे शब्दों को। बुरा काम कोई करेगा उसके लिए तो हजारों आदमी उसको ना नुकर करेंगे, नहीं भाई ऐसा नहीं करना चाहिए। मगर जब अच्छा काम आप करने निकले हो, कोई बिजनेस स्थापित करने निकले हो, तो आपको लाखों आदमी मना करेंगे, अरे भाई तेरे से नहीं होगा, तेरी औकात क्या है। और फिर वही आदमी अपनी बात को बदल देंगे कि हमें पता नहीं था कि तेरी औकात इतनी बड़ी है। नमस्कार।